हाय स्टूडेंट, अगर आपको बिल्कुल कंप्यूटर चलाना नहीं आता है और आप स्टार्टिंग से कंप्यूटर चलाना या सीखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर हमारी ये फ्री क्लासेस को देखकर आप एक सप्ताह के अंदर एक बिगिनर से एक्सपर्ट बन जाएंगे। लेकिन आज के समय में प्रोफेशनल की मांग हर फील्ड में हो रही है। अगर आप कंप्यूटर को अच्छे से ऑपरेट करना जानते हैं और आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट इत्यादि पर काम करना आता है तो किसी भी ऑफिस में आप कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप HTML में कोडिंग, C++ में प्रोग्रामिंग जैसे प्रोफेशनल फील्ड में जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। कंप्यूटर की बेसिक स्किल सीखनी होगी। आज ये फर्स्ट वीडियो है कंप्यूटर की बेसिक कोर्स की, जिसे देखने से आप कंप्यूटर को कैसे ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, प्रोग्राम को ओपन करना, विंडोज़ को मिनिमाइज़ करना, मैक्सिमाइज़ करना और क्लोज़ करना जानेंगे। विंडोज़ में डेस्कटॉप क्या होता है, टास्क बार क्या होता है, कंप्यूटर या लैपटॉप को इंटरनेट से कैसे जोड़ते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं, ये सभी चीज़ें इस वीडियोज़ में आपको बताई जाएंगी। सभी कंप्यूटर आइकन का क्या यूज़ है, इसकी भी पूरी जानकारी इस वीडियो में हो जाएगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और शुरुआत से कंप्यूटर चलाना सीखते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप कंप्यूटर में मास्टर बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और ऑल पर भी आप क्लिक करेंगे ताकि आप तक जितनी भी क्लासेस की वीडियो होंगी वो सब आप तक पहुंच सके, आप उसे देख सके और पढ़ सके। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने स्क्रीन पर पूरा कंप्यूटर दिखाया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आपका कंप्यूटर में कितने सारे कंपोनेंट्स हैं। कई कंपोनेंट्स मिलाकर कंप्यूटर बनती है। जैसे हमारा ये मॉनिटर हुआ और ये CPU, ये UPS, ये कीबोर्ड, ये माउस। आप देख रहे हैं। सबसे पहले हम जो UPS हमारा ये है, UPS के प्लग को अपने घर के स्विच बोर्ड के प्लग में प्लग किया जाता है। उसके बाद UPS के पावर बटन जो होते हैं उसको प्रेस करके ऑन किया जाता है। तब ये इसका जब तो UPS ऑन हो जाते हैं। ऑन होने के बाद इसकी करंट, इसकी AC, इसकी वोल्टेज, इसका लाइन हमारे CPU में जाती है। CPU में जाने के बाद CPU में पावर बटन को प्रेस करते हैं। जब पावर बटन प्रेस करते हैं तो कुछ CPU में LED बल्ब ऊपर, किसी में नीचे, किसी में दाएं, मतलब जहाँ पर जैसा जिसका कैबिनेट का डिज़ाइन होता है उस तरह से लगाया जाता है। LED बल्ब हमारे ग्रीन कलर के ब्लिंक करना शुरू करते हैं। रेड कलर का भी एक रहती है जो हार्ड डिस्क के स्टेटस को बताते हैं कि हार्ड डिस्क हमारा काम कर रहा है, बूट कर रहा है, बूट होने लगती है। उसके पश्चात हम अपने मॉनिटर जो है, मॉनिटर के बटन को ऑन करते हैं। किसी मॉनिटर में बटन आगे की तरफ होते हैं, किसी के बटन पीछे की ओर होते हैं, किसी के बटन नीचे की ओर होते हैं। तो जिसका जिस तरह का मॉनिटर होंगे वो अपना स्विच ऑन करेंगे। स्विच ऑन करने के बाद हमारा डिस्प्ले यहाँ दिखाना शुरू करेगा। तो यह स्ट्रक्चर आपको दिखा दिया गया। अब आगे मैं आपको डिटेल्स दिखाता हूँ कि किस
कंपोनेंट्स का क्या काम है, किस तरह से वर्क करता है, अब ध्यान से देखेंगे। ये हमारा यूपीएस है। यूपीएस में 3 लाइट होती हैं, ग्रीन, रेड, येलो, इस तरह की लाइटें होती हैं। ये ग्रीन लाइट, रेड लाइट, येलो लाइट और ये पावर बटन। ये हमारा जो लाइटें होती हैं, जैसा कि आपको बताया था मैं कि इसका पावर प्लग अपने स्विच बोर्ड में देते हैं। स्विच बोर्ड में देने पर हमारे ग्रीन कलर का जो लाइट होते हैं, ग्रीन कलर का लाइट ये ब्लिंक हो जाती है, जलने लगती है। इसका मतलब होता है कि हमारा लाइन इसमें आ रहा है। जैसे ही हम पावर बटन को प्रेस करेंगे तो ग्रीन लाइट जो है वो आपको पूरी तरह से कांस्टेंट हो जाएंगी। ग्रीन लाइट का मतलब होता है कि कांस्टेंट होने का मतलब होता है कि हमारा पावर इसमें आ रहा है और पावर ऑन होने के बाद ये पावर हमारे सीपीयू में जा भी रहा है। रेड लाइट का मतलब होता है कि आपका वार्निंग दे रही है कि हमारा बैटरी मोड में आने के बाद बैटरी ख़त्म हो रही है, पावर अब बहुत कम बच रहे हैं इसमें चार्ज। आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर जो भी इससे जुड़े हुए हैं, आप अपने फाइल को सेव करके रख लें और शट डाउन कर लें। येलो का यह मतलब होता है कि जब येलो लाइट जलती है, पावर कट होने के बाद जब ये बैटरी मोड में आता है तो येलो लाइट जल जाती है, जिसका मतलब होता है कि हमारा बैटरी मोड पे चला गया है, एसी करंट नहीं है, अब ये यूपीएस मोड पे आ गया है, यूपीएस ही लाइन सप्लाई कर रही है। ये हमारा यूपीएस होता है। दोस्तों, कुछ लोग तो यूपीएस के बारे में उसकी डिटेल्स बताते नहीं हैं, मैं आपको बताता हूँ। यूपीएस का फुल फॉर्म जो होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। इसको ज़रूर से नोट करके रख लेंगे, क्योंकि कभी कभी किसी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हमारा यूपीएस था। अब यूपीएस के बाद हम सीपीयू के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, सीपीयू जो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर इसको कहते हैं। लोग सीपीयू के बारे में उतना नहीं बताते हैं, लेकिन मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। ये हमारा सीपीयू का है। सीपीयू के इंटरनल जो अंदरूनी हिस्से होते हैं वो 3 पार्ट्स में बटे हुए होते हैं। एक होता है कंट्रोल यूनिट, एक होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, एक होता है मेमोरी यूनिट। सीपीयू कैसे काम करता है, ये तीन चीज़ें ही आपको बताती हैं, इसी के ऊपर वो निर्भर करती हैं। अब देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ कि ये कंट्रोल यूनिट, जैसे हम कोई अपने कीबोर्ड से या माउस से डाटा फीड करते हैं तो कंट्रोल यूनिट उसको कैच करती है, डिटेक्ट करती है। डिटेक्ट करने के बाद वो, जैसे हम दिखा रहे हैं, ये इनपुट हुआ, इनपुट में हमारा कीबोर्ड या माउस हुआ, इसे डाटा जब जाती है, डाटा जाने के बाद यहाँ आती है एलयू के पास। एलयू जब के पास जब आती है डाटा, तो एलयू ये डिसाइड करता है कि डाटा किस प्रकार का है, अर्थमेटिकल है या लॉजिकल है। जब ये डिसाइड करने के बाद जिस प्रकार के डाटा रहता है, अगर अर्थमेटिकल हो, लॉजिकल हो, जो भी हो, वो कंट्रोल यूनिट को भेजती है। कंट्रोल यूनिट उस पर अपना वो प्रोसेस करता है। अर्थमेटिकल रहता है तो अर्थमेटिकल का वो प्रोसेस करता है, लॉजिकल रहता है तो लॉजिकल का वो प्रोसेस करता है। उसके बाद फिर वो मेमोरी यूनिट को भेज देता है, ताकि जो कि हमारे डाटा को सेव कर सके। इतना सारा प्रोसेस होने के बाद वो हमारे जो मॉनिटर होते हैं, आउटपुट डिवाइस, उस पर दिखाई देती हैं। इस तरह से ये वर्क करती हैं सीपीयू। तो सीपीयू का ये इंटरनल मैं आपको बता दिया। अब बाहर से मैं दिखाता हूँ सीपीयू में। जैसे ये देख रहे होंगे, ये हमारा पावर बटन है,
ये पावर बटन, पावर बटन प्रेस करने पर आपको सीपीयू ऑन हो जाती है। इसमें दो लाइट होती है, एक ग्रीन एक रेड। ग्रीन लाइट जो है बताती है कि हमारा पावर आ रहा है, और रेड लाइट बताती है कि हमारा सीपीयू काम कर रहा है ब्लिंक करते हुए। कुछ सीपीयू में आगे की ओर यूएसबी भी रहते हैं, 2 3 4 जिस तरह का डिजाइन हो। कुछ सीपीयू में पीछे की ओर होती हैं। ये 2 जैक भी बता रहे हैं जो हमारा हेडफोन का रहता है। तो जैसे ही हम पावर बटन प्रेस करेंगे हमारा सीपीयू ऑन हो जाएगा, बूट मोड में चला जाता है। बूटिंग करना शुरू करता है। बूटिंग करने का मतलब होता है कि अंदर ये प्रोसेस करना शुरू करता है कि सिस्टम को पूरी तरह से ऑन कर सके। ये हमारा सीपीयू का वर्क होता है। सीपीयू जैसे ही ऑन होगा उसके बाद आप मॉनिटर में लाइट आने के लिए, पावर आने के लिए मॉनिटर के पावर बटन को प्रेस करेंगे। किसी किसी मॉनिटर में आगे की ओर होती है, किसी मॉनिटर में यहाँ पे होता है, किसी मॉनिटर में यहाँ पे होता है, किसी मॉनिटर में इसके बैक साइड में होता है। जिस मॉनिटर में जैसा होता है उस तरह का उस बटन को, उस जगह के बटन को हम प्रेस करेंगे। जैसे ही प्रेस करेंगे तो हमारे स्क्रीन पर डिस्प्ले आना शुरू हो जाएगा। डिस्प्ले जैसे ही आ जाएगा तो हमारा दिखाई देगा कि हाँ भाई हमारा अब कंप्यूटर चालू हो गया। दोस्तों ये कीबोर्ड है। जनरली कीबोर्ड में 108 बटन होते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कीबोर्ड के प्रकार पे। कीबोर्ड भी कई प्रकार के होते हैं, मल्टीमीडिया कीबोर्ड, नॉर्मल कीबोर्ड, हाफ मल्टीमीडिया कीबोर्ड, और भी कई तरह के कीबोर्ड्स होते हैं। जनरली कीबोर्ड के बारे में सिर्फ इतना ही बताते हैं कि कीबोर्ड होते हैं, इसमें बटन होते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कीबोर्ड भी कई पार्ट्स में बटे हुए होते हैं। जैसे हम आपको दिखाते हैं कि कीबोर्ड का ये जो पार्ट है, आप जो कीबोर्ड का ये पार्ट देख रहे हैं, ये हमारा अल्फ़ाबेटिकल पार्ट होता है। ये न्यूमेरिकल कीपैड होता है। ये फंक्शन की होते हैं। नंबर कीपैड हमारा 2 जगह होता है, एक यहाँ और एक यहाँ। तो दोस्तों सब ये तो जान रहे हैं आप, अल्फ़ाबेटिकल कीबोर्ड है, इससे अल्फ़ाबेट ही टाइप करेंगे, ABCD। न्यूमेरिकल से न्यूमेरिकल होता है, और ये स्पेशल की होते हैं। ये फंक्शन की जो अब दिखाई दे रहा है आपको, फंक्शन की का जो काम होता है, जैसे F1 का हेल्प के लिए होता है, F2 रीनेम के लिए होता है, लेकिन ये फंक्शन की अलग अलग एप्लीकेशन पे, अलग अलग सॉफ्टवेयर पे अलग अलग तरीके से काम करता है। ऐसा ना कि हम बता रहे हैं कि F1 हेल्प के लिए होता है तो हर जगह हेल्प के लिए ही काम करे, F2 अगर रीनेम के लिए होता है तो F2 रीनेम के लिए होता है। ये अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग तरह से काम करते हैं। इसके बारे में और भी मैं डिटेल्स पूरी जानकारी में दूँगा, क्योंकि अभी पूरी जानकारी दूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चलिए, कीबोर्ड के बाद हम आते हैं माउस पे। ये माउस जो है, इसमें 3 बटन होते हैं। जनरली लोग 2 ही बटन बताते हैं, एक ये बटन लेफ्ट और एक राइट, लेकिन मैं आपको 3 बटन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लोग 3 बटन नहीं बताते हैं। इसको स्क्रॉल बार कह देते हैं कि ये स्क्रॉल बार है। हाँ, ये स्क्रॉल बार है, स्क्रॉल करती है, लेकिन ये बटन का भी काम करती है। जैसे मैं अभी आपको स्क्रीन रिकॉर्ड दिखा रहा हूँ, आपको दिखाऊंगा कि स्क्रॉल बार के जगह पे ये बटन का भी काम करती है। मैं अब ये बता देता हूँ, पहले ये आप जान लीजिए कि लेफ्ट बटन का काम क्या होता है कि जब भी किसी आइकन पे क्लिक करना होता है तो लेफ्ट बटन को ही प्रेस किया जाता है। लेफ्ट बटन को जब प्रेस करेंगे तो उस ऑब्जेक्ट पे या उस आइकन पे हम क्लिक करेंगे। राइट क्लिक किसी जगह जब करते हैं तो एक पॉपअप मेनू होता है। राइट क्लिक का काम इसलिए हो जाता है कि किसी ऑब्जेक्ट या किसी आइकन पे या किसी जगह पे राइट क्लिक करते हैं, वहाँ कुछ अलग फंक्शन लेना होता है तो राइट बटन का क्लिक करना पड़ता है। और यह स्क्रॉल बार
जो आप देख रहे हैं, यह स्क्रॉल बार जो है आपको पेज को अप या डाउन करने के काम में आता है, लेकिन ये बटन का भी काम में आता है। ये आपका की माउस का भी काम हो गया। अब मैं आपको दिखाऊंगा, माउस के बारे में भी दिखाऊंगा आगे। अभी मैं दिखाता हूँ कि माउस किस प्रकार से काम करते हैं। जैसा कि दोस्त अभी आपको मैं दिखाता हूँ। अब जैसे ये आपको दिखा रहा है माउस का, ये हमारा लेफ़्ट क्लिक हुआ। लेफ़्ट क्लिक करने से ये सिलेक्ट होते हैं। राइट क्लिक करेंगे तो पॉपअप मेनू खुलेंगे। अब जो बीच का स्क्रॉल बार है, ये ऊपर नीचे करने पर ये देखिए ऊपर आ रहा है, नीचे जा रहा है। लेकिन बटन का काम कैसे होगा ये आप जानना चाहेंगे। बटन ये जब बीच का प्रेस हम करते हैं, देखिए बीच का प्रेस किए तो ये आइकन चेंज हो गया। अब माउस को कुछ नहीं करना। माउस को अगर हम नीचे की ओर लेके आएंगे तो देखिए ये नीचे की ओर आना शुरू होगा। जितना नीचे लेके आएंगे उतनी तेज़ी से ही आएगा, उतना स्पीड से आएगा। अगर ऊपर हम जाना शुरू करेंगे तो ऊपर का जाना शुरू करेगा। ये बटन का काम है। अभी हम स्क्रॉल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बटन को दबाए हुए हैं। अगर दबा के एक बार पुश करके छोड़ भी देते हैं तो हमारा ये आइकन आ जाता है, सिग्नल साइन आ जाता है कि हमारा स्क्रॉल होने के लिए रेडी हो गया है। अब सिर्फ माउस को हम ऊपर या नीचे की ओर करेंगे, दाएं या बाएं की ओर करेंगे तो हमारे ये काम करना शुरू करता है। तो ये बटन का भी काम करता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्क्रॉल का काम होता है। जब ये स्क्रॉल हम कर लेते हैं बटन प्रेस करने के बाद ऑटो स्क्रॉल का मोड में आने के बाद स्क्रॉल का काम ख़त्म हो जाता है, फिर से बीच का बटन दबा देने पर यह स्क्रॉल का बार ख़त्म होता है। दोस्तों ये वीडियो में आपने बेसिक जितनी जानकारी होनी चाहिए थी मैंने अभी दी। अभी और भी जानकारी है, वो धीरे धीरे मैं सभी वीडियो में थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगा, क्योंकि अगर इसी वीडियो में बताना शुरू करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, घंटों चली जाएगी। 2 घंटा 5 घंटा इसकी कोई नहीं लिमिट है, क्योंकि बेसिक नॉलेज में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं हर वीडियो में थोड़ी थोड़ी हर कंपोनेंट डिवाइस के बारे में आपको जानकारी देता रहूँगा। तो दोस्तों वीडियो में आप जितनी भी चीज़ें देखी हैं, अब मैं आपको इसके बारे में कुछ क्वेश्चन दूंगा जिसको आप सॉल्व करेंगे। वीडियो को 1 से 2 बार 3 बार देखेंगे ताकि आपको सब समझ में आ सके, बढ़िया से समझ में आ सके। और जो क्वेश्चन दिया जा रहा है उसका आप सॉल्यूशन करेंगे और उसका आंसर हमें ज़रूर आप कमेंट में लिख के भेजेंगे, ताकि मैं जान सकूं कि आप लोग कितना समझे और कितना हमारे वीडियो से संतुष्ट हो सकें। दोस्तों पुनः एक बार फिर से मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि वीडियो को आप देखने के बाद या देखते समय सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे ज़रूर करेंगे, ताकि आगे की सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। अब आप क्वेश्चन देखें।
वंडर शेयर कहाँ है भाई? वंडर शेयर